अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के साथ अपनी आज यात्रा आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि मालिक ने जब हाथ पकड़ा तो वो इतना मुश्किल टाइम था कि मैं सोच भी नहीं सकती। अब तो वो मेमोरी ही इरेज हो गई है गुरुजी महाराज की कृपा से। 2008 में, फरवरी 2008 में गुरुजी महाराज ने कृपा करी और अपने दर पर बुलाया। लेकिन जैसा कि हम सुनते आए हैं कि बिना कारण के कोई भी चीज़ नहीं घटती, कोई भी चीज़ नहीं घटती है। तो जैसे बचपन में सुनते आए थे कि मौत के लिए भी एक बहाना होता है, मौत भी बिना बहाने के नहीं आती। तो ऐसे ही गुरु जी के श्री चरणों में आने के लिए वो कारण हमारी लाइफ में बनते हैं जो हमें वहाँ पर खींच के ले जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ 2008 से। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मेरी 2005 ऑनवर्ड्स काफ़ी प्रॉब्लम आई लाइफ में। और जो मेरी बड़ी बेटी है उसको इतना प्रॉब्लम हुआ, वो जब उसका जैसे एमसी शुरू हुआ तो वो एमसी उसका शुरू हुआ 1 वीक का हुआ। 1 वीक से उसके बाद वो 2 वीक्स का हो गया। तो समझ ही नहीं आ रहा था और बहुत हैवी फ्लो उसको होता था। और सब डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ किसी को समझ नहीं आया, सब गायनीज को दिखाया। तो काफ़ी उसको प्रॉब्लम हुई। टेनिस बेटी खेलती थी और टेनिस उसका छूट गया, क्योंकि 15 डेज का साइकिल होता, एक दिन फिर फ्री होके अगेन उसका स्टार्ट हो जाता। तो आप समझिए कि महीने में 29 डेज का उसका साइकिल होता था। ये गुरुजी के पास जाने से पहले की जो बैकग्राउंड तैयार हो रही थी। गुरुजी महाराज अपने पास, हमें जब कष्ट होते हैं तभी हम जाते, सुख में तो हम शुक्राना पता नहीं करते भी हैं कि नहीं करते, लेकिन कष्ट में तो हम हर पल भगवान को ही याद करते हैं। तो ये बेटी का मेरा चल रहा था और उसका ये करते करते 10th बोर्ड उसका आ गया और तकरीबन 2 साल उसका इसी तरह से साइकिल चला। तो टेनिस छूट गया, उस ब्लड लॉस की वजह से उसको बैक एक होना शुरू हो गया। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो पंडितों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मैं इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक आर्य समाजी फैमिली से मैं पली बड़ी हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं आता। सिर्फ हम लोगों में तो यही कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। तो पता नहीं वो कर्म भी ठीक हैं या नहीं, ये तो गुरुजी महाराज को ही पता है कि वो सही थे या नहीं थे। और महाराज जी माफ़ करें जो भी गलतियां जीवन में करी हैं। और शुक्राना अपने हाथ पकड़ा। तो एक वाक़या हुआ, जब मेरी बेटी की तो तबीयत खराब चल ही रही थी, तो एक पंडित जी हैं जिनको मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो काफ़ी नामी हैं, सब मतलब हाई प्रोफाइल क्लाइंट हैं उनके। तो उनके पास उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो जब गए और पूजा वूजा समाप्त हो गई, तो उस दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने उनको मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ब्रेक डाउन हो जाऊं बाहर किसी के भी सामने। तो इतनी प्रभु ने कृपा कर रखी थी, एक हिम्मत दे रखी थी। लेकिन उस दिन मैं नहीं कंट्रोल कर पाई और मैं फूट फूट के रोने लग गई। और पंडित जी को लिटरली जैसे मैं ना बैक कर रही हूँ कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को रोज मरते हुए एक तरह से देख रही थी कि जो बच्चा इतना फिटनेस फ्रीक था, जब ग्राउंड में जाती थी तो सब लोग ये बोलते थे कि ये बच्चा कुछ न कुछ जरूर करेगा। और ऐसी उसकी हेल्थ थी। और वो रोज उसको तो स्कूल से छुट्टी शुरू हो गई, मतलब स्कूल नहीं जा पाती थी कभी, जबकि वो स्कूल मिस नहीं करती थी।
2-3 घंटे वो बैठ भी नहीं पाती थी। तो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम का हमें भरोसा भी नहीं था कि ये दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। एग्ज़ाम तो खैर सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहले तो लाइफ थी कि जो डेली उसका ये ब्लड लॉस हो रहा था और कुछ उसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं था। तो मैंने जब उनको बोला कि प्लीज़ बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है बेटी के साथ, क्योंकि डॉक्टरों का अब हो गया तो चलो पंडित से ही पूछ लेते हैं अब कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने इसका ना कोई भी जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, बेटी 10th में नंबर अच्छे लेके आएगी। तो मैं एक अवाक सी रह गई कि मेरे को आज ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आज मैं मर रही हूँ और आप कह रहे हो कि आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। तो वो उम्र की बाद में सोचेंगे, पहले इस टाइम पे मेरे को सांस आए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ही उस दिन मेरा जब उन्होंने ये जवाब दिया तो मेरे एक बहुत बड़ा क्रॉस मार दिया कि कुछ नहीं है कोई पंडित, ये सब एक क्रेडिट लेने वाली बात है कि वो क्रेडिट ले लेंगे अगर हमारा कुछ अच्छा हो गया तो, और बुरा हो गया तो ठीक है, हमें वो टाइम बिताना है। अब उसमें ये उपाय बता के वो टाइम हमारा बिता देते हैं या पूजा पाठ करवा के वो बेसिकली हमारा ध्यान डाइवर्ट करते हैं प्रॉब्लम से, और बाकी सॉल्यूशन किसी के पास नहीं, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। तो क्यों हम अपना पैसा और इन पे वेस्ट करते हैं। तो मेरा दिल तो बड़ा ही टूटा। तो मैं 7 की है ये, क्योंकि तब तक हम गुरुजी के पास नहीं गए थे। तो जब हम रात को वापस आ रहे थे, तकरीबन 12 के आसपास टाइम हो रहा था, तो बेटी दोनों घर पे थी, बेटा हमारे साथ था। तो उसने, छोटी बेटी ने फ़ोन किया कि आप जल्दी से घर आ जाओ और दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा उसको शिवरिंग हो रही है। तो हम लोग घर पहुंचे और हमें इतना, यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए थे नए नए, तो पता भी नहीं था इतना कि डॉक्टर वगैरह कहाँ पर हैं। तो वो फ्रेंड का एक बेटा जो साथ में गए हुए थे उस फंक्शन में, तो वो हमें लेके गया एक बंगाली डॉक्टर के पास। और तो भगवान उनका भला करे कि रात को 12 बजे जब उनको कॉल किया तो उन्होंने हमें बुला भी लिया कि आप आ जाओ। तो हम लेके गए, उसने बेटी का चेकअप किया और उसको बहुत ज़्यादा शिवरिंग थी। तो डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ ऐसा बोला नहीं कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसने हमें बोला कि बेटी को कार में बिठा के और आप दोनों आ जाओ। तो हम बेटी को कार में बिठा के और हस्बैंड वाइफ गए। तो उन्होंने हमें कहा कि आप ना एक काम करो, इसको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो अब ये बड़ी अटपटी सी बात लगी मेरे को कि साइकेट्रिस्ट को क्यों दिखाएं, मतलब ऐसी क्या बीमारी है साइकेट्रिस्ट का, हमें तो कुछ पता भी नहीं है कि इतना, मेरा तो मेडिकल का मैं कुछ ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। पर साइकेट्रिस्ट तो हम कुछ, अगर हमें साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो हम तभी जाएंगे ना, और इसको तो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा मेरा बहुत ही इंटेलिजेंट है और सब टीचर्स का भी फेवरेट है। क्या अब तो ये प्रॉब्लम इसकी है, इसके अलावा तो कोई है नहीं एमसी की प्रॉब्लम के अलावा। तो पर मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है, आप भी बता दीजिए कि कहाँ पर अच्छा कोई साइकेट्रिस्ट मिलेगा, कौन से हॉस्पिटल में हम जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप मूलचंद में दिखा लो। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो हम घर आ गए और कोई इस बारे में हस्बैंड ने कुछ भी जिक्र ही नहीं किया और मेरे को तो खुद ही कुछ समझ नहीं आया। तो ये टाइम हमारा बीत गया, लेकिन हम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गए। तो अब क्या होता था कि हम लोग इसको, बेटी को रात को पढ़ने की आदत है, ये दिन में नहीं पढ़ती थी। तो जब हम सुबह उठते थे तो ये बोलती थी कि रात को ना मेरे को कोई आवाज़ आती है। तो आवाज़ आती है, कैसी आवाज़ आती है, तो कि मेरे को ना ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई मेरे बेड के पास है और उसकी पायल की उसने पहनी है और वो फिर चल के ड्राइंग रूम में जाता है, जाती है या जाता है, पायल की जो भी आवाज़ है, और मैं उसको फॉलो करती हूँ कि ये कहाँ तक जाती है, लेकिन ड्राइंग रूम में गेट के पास जाके और वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो ये इसने बहुत बार बोला और ऑलमोस्ट इसको हर रोज ये चीज सुनाई देती थी। तो अब
अब मैं तो आर्य समाजी फैमिली से हूँ, तो मुझे तो इन चीज़ों का बिल्कुल ही नहीं पता है। हाँ, हस्बैंड मेरे जरूर पूजा पाठ करते हैं, वो बिना पूजा किए खाना नहीं खाते, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, और हमने भी इस चीज़ को बस आया गया कर दिया, कभी कुछ इस बारे में ज़्यादा हमने सोचा नहीं। तो लेकिन हम साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं गए। तो अब इसकी हालत तो यही चल रही थी। खैर, वो 10th बोर्ड भी इसका हो गया, मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए इस हालत के अंदर भी। और फिर इसका 2008 में गुरुजी, अच्छा उससे पहले ये बेटी का कंडीशन था। फिर क्या हुआ कि एक, अभी भी हमारे पास गुरुजी के पास जाने के लिए कोई ऐसी ना सोच थी, और ना ही हमें पता था कि हम कहाँ किस मंदिर में जाएं। मैं तो बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं जानती, जो मन की पूजा होती है मैं सिर्फ वही करती हूँ। और शिवजी जरूर मेरे आराध्य रहे हैं शुरू दिन से, तो मैं बस घर में ही अपना जो एक मन से मैं उनसे बात करती थी वही होती थी। तो अब क्या हुआ कि मेरे इसी दौरान ना मेरे फैमिली इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो गए, और इतने ज्यादा हो गए कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है लाइफ में। और मैं सबके आगे रिक्वेस्ट करती थी कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, एक तो बेटी की प्रॉब्लम और ऊपर से फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो किसी ने कुछ नहीं, सब में यही बोलते कि कुछ नहीं, टाइम का फेर है, सब ठीक हो जाएगा, चलो जी कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ कि एक फैमिली फंक्शन ही मैं बोलूँगी उसको, फैमिली फंक्शन था। तो उसमें मैं इनवाइटेड नहीं थी, लेकिन एक फैमिली की यूनिटी दिखाने के लिए मैं चली गई अपनी सिस्टर इन लॉ के कहने से, और मेरे हस्बैंड उसमें नहीं गए। तो जब हम वहाँ पर गए तो बिन बुलाए मेहमान का तो कोई वेलकम होता ही नहीं है, पर मैंने कभी ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मेरा वहाँ पर हाल खराब होगा। और कम से कम 50-60 लोग होंगे, सब नियर बाय के जो भी थे, रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए थे, और वहाँ पर मेरा इतना वेलकम हुआ कि मैं बस क्या ही बोलूं। तो उस चीज ने फिर काफी तोड़ा मेरे को। और जब मैं घर वापस आई तो मैं बहुत ज्यादा अपने मंदिर में बैठ के रोई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी नहीं पूछा मेरे से कि क्या हुआ वहां पर। और तो बस मैं खूब रोई, और एक ही चीज फिर मैं कहती रही कि मुझे पूजा करनी आती नहीं है, लेकिन आराध्य आप मेरे, आप शिव जी से ही मैं बातें कर रही थी। और आप, अब आज जो भी ये कुछ हुआ, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मतलब मैं एक फैमिली की यूनिटी दिखाने के लिए गई, और जो भी उसका रिजल्ट आया सामने वो आपको पता है। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और मैं कहाँ पर गलत हूँ? तो मुझे तो ये दुनिया तो कुछ भी नहीं बता रही, बस यही कह रही है कि समय का फेर है, जैसी है वैसी ही रहे, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त होता। और मैं अब बिल्कुल टूट चुकी हूँ। आप जगत गुरु हो, आप सिर्फ भगवान नहीं हो, आप जगत गुरु हो। शिव जी को ही जगत गुरु, परम पिता परमेश्वर जगत गुरु कहा जाता है। तो मेरे को ये दुनियावी गुरु नहीं समझ में आ रहे, और मैं टीवी में सब गुरुओं को सुनती थी। तो प्लीज आप मेरे गुरु बनो और मेरा मार्गदर्शन करो कि ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ये इससे मैं कैसे पार पाऊं। और एक दिन के लिए कभी भी, मैं, आपको पता है, मैं घर से बाहर अपने मतलब बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन अब एक सैचुरेशन लाइफ में आ गया है। एक तो बेटी की जो बीमारी है, वो एक्चुअली बेटी को सोराइसिस भी हो गया था, और ये एमसी का भी हो गया, तो दो उसको प्रॉब्लम हो गई। और तीसरी फिर फैमिली इश्यू हो गए फॉर नो रीजन, पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। कि सबको पूछती थी, बुलाती थी कि भाई आप पूछो क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो 2-3 घंटे तक बैठ के सब चले जाते थे, कुछ हस्बैंड बोलते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम थी। तो वो एक सैचुरेशन लाइफ में ऐसी आ गई कि जिसमें बिल्कुल ये हो गया था कि अब मैं घर गृहस्थी छोड़ के कहीं गंगा किनारे जाके बैठना चाहती हूँ, जहाँ से मेरे को कोई भी आवाज ना दे।
जब तक मेरा मन करे मैं बस पैर अपने डुबो के और वहां शांति से बैठी रहूं। एक ये भाव है ना, इतना स्ट्रोंग हो गया था कि बस रोज ये लगने लग गया था कि मैं छोड़ के भाग जाऊं और कहीं गंगा किनारे जाके बैठ जाऊं। तो इस दौरान, तो जिस दिन ये रात को मैं कितनी देर तक रोती रही मंदिर में अपने घर के बैठ के, और उनसे यही बात करती रही कि मेरे गुरु आप बनो और मेरा मार्गदर्शन करो। और आपको पता है कि मुझे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मुझे बिना सांप के आप मिलो और मेरा मार्गदर्शन करो। ये बात मैं करते 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 मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक मंदिर में बैठ के रोती रही, कितने घंटों तक। जब मैं बिल्कुल थक गई और नींद मुझे आने लगी, तब मैं आके सोई। तो ये वाक़ा हुआ। इस वाक़े के 2-3 महीने बाद ही, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने वो आंटी अशोक विहार से हमारे ब्लॉक में अपनी संगत को शिफ्ट किया था। तो उनकी जो नेबर थी वो मेरी फ्रेंड थी, मेरे मतलब 4-5 घर छोड़ के ही फ्रेंड हैं वो मेरी, तो जिनकी ये आंटी नेबर थी। तो वो फ्रेंड भी मेरी बीमार रहती थी, तो उन्होंने बात करी उनसे और तब उनको बताया कि आप है ना इतनी दवाइयाँ खाते हो, तो एक बार आप हमारे गुरुजी के मंदिर जाओ और वहाँ पर आप अपना जो प्रसाद मिलेगा आपको, वो आपने खुद खाना है, उसको शेयर नहीं करना। तो आप जाओ और देखो आपको क्या एक्सपीरियंस आप करते हो। तो अब वो आंटी उस दिन मंडे था, तो वो चली गई वहां पर, मुझे नहीं पता था। और जो मेरी फ्रेंड थी वो गई आंटी के बताने से। तो शाम को वो मेरे से आके मिली और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वीना, मैं आज एक मंदिर में गई थी और मेरे को ये तो पता नहीं कि भाई वो क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा और मैं जितनी देर उस मंदिर में रही ना, तो मैं बैठ के रोती ही रही। और एक काम कर, तू भी है ना राग्या को ले चल, तो बेटी मेरी, तो उसको भी एक बार वहां दर्शन करा के लाते हैं। और शिव जी का मंदिर है और कोई वहां पर पंडित पुजारी भी नहीं है, तो मेरे लिए तो इससे अच्छी और चीज ही नहीं हो सकती, क्योंकि पंडित पुजारियों में तो मैं वैसे ही नहीं बिलीव करती। तो मुझे भी वो चीज ना बड़ी खींचा उस चीज ने। और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी बेटी ट्यूशन पढ़ रही है, जैसे ही इसकी ट्यूशन खत्म होती है तो दीदी फिर हम चलते हैं, तो मेरे को आप डायरेक्शंस बता दो कैसे जाना है। तो वो बोली कि नहीं नहीं मैं लेके चलूंगी तेरे को। तो मैं और भी खुश कि चलो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बताया कि मंडे के दिन वहां पर प्रसाद मिला था आज, समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद और चाय प्रसाद। ये 2008 की बात है, फरवरी की। तो अपना प्रसाद खुद खाना है, वही उसी में ब्लेसिंग्स है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ट्यूशन ओवर हुई और हम लोग गए, तो ये बेटी मेरी चाय नहीं पीती, कभी इसने जिंदगी में चाय नहीं पी थी। तो मुझे उसको थोड़ा सा कन्विंस करना था, उसको बार बार रास्ते में मैं समझा रही थी कि बेटा जो प्रसाद मिले तो प्लीज ले लेना, चाय प्रसाद होता है वहां पर, आंटी बता रही हैं, तो तू ले लेना। जब उसको 2-3 बार ये बात कही तो उसने फिर बोल दिया कि मम्मी बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है और आप इसको छोड़ दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कुछ दिमाग में मैंने भी नहीं सोचा, और क्योंकि कुछ थॉट ही नहीं था, बस ये था कि बड़ा मंदिर है और शिव जी का बड़ा मंदिर है, ना गुरु जी के बारे में कुछ बोला उन्होंने ना कुछ और। तो बिना पंडित पुजारी वाला मंदिर है शिव जी का। तो हम जब वहां मंदिर पहुंचे और मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है उस मंदिर में, जैसे हम पहुंचे मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ कौन आया था या मैं किसके साथ आई थी। हम जैसे जैसे संगत जा रही थी वहां पे, वैसे वैसे ही हम गए। और जब दरबार हॉल में पहुंचे तो आज ये जो मैं उस दिन मंदिर में गई थी, उससे 2-3 साल पहले मुझे हंसे हुए हो गए थे। 2-3 साल से मैं दिन में 18-18 घंटे रोती थी। ये मेरा रूटीन था कि बच्चों का काम करना और उसके बाद फिर मैं अपनी प्रॉब्लम, बेटी की प्रॉब्लम, और कोई सॉल्यूशन नहीं। और मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता था बच्चों के साथ और सारे घर के उसमें कि मैं रोते रोते ही सारे काम करती थी और मैं खड़ी नहीं हो सकती थी।
मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो चुकी थी कि, लेकिन अपनी तो भूल गई थी कि बेटी मुझे सामने दिख रही थी, बस अपने में एक भगवान ने हिम्मत दे रखी थी। तो जब मैं मंदिर में एंटर करी थी तो उस दिन से पहले मुझे 2-3 साल से हंसी नहीं आ रही थी। इनफैक्ट मैं दूसरों को देख के और ये कहती थी कि ये भी कोई हंसने की बात है, अगर कोई हंसते हुए किसी को देखती थी तो। एक उस टाइम पे डिप्रेशन इतना कॉमन वर्ड नहीं था जितना आज है। तो मेरी सिस्टर्स मेरे को आपस में बोलती थी कि ये ना डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मैं सबको फोन करके यही एक ही बात पूछती थी कि प्लीज यार मेरे को बताओ ना, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या करूँ और कैसे अपने हालात को सुधारूं। तो मैं कहाँ, एक यही जिसको अब देखती थी कि अच्छा मैं किसको फोन कर सकती हूँ, अब इस टाइम कौन फ्री होगा। मेरी 3 बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं, तो 3 बहनों को मैं यूं टाइम देख के कि अच्छा वो अभी स्कूल से आ गई होगी, वो ये हो गया होगा, तो ऐसे कॉल कर करके मैं पूछती थी। तो वो लोग मेरे को बोलते थे तू है ना टीएमटी अपना करा ले एक बार। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को थोड़ी कुछ हुआ है, मैं टीएमटी क्यों कराऊं, जबकि मुझे पता था कि अगर मैंने टीएमटी कराया तो मुझे बहुत कुछ निकलेगा और शायद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट ही कर ले तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये सोच के मैं कभी भी अपना डॉक्टर के पास भी नहीं गई, अपने आप को खींच रही थी, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो जब मैं उस दिन मंदिर में गई तो दरबार के अंदर मुझे वो दरबार ही नहीं लगा, ऐसा लगा कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गई। जो मेरे को ये हो रहा था कि मैं गंगा किनारे जाके बैठूं और कोई मुझे बुलाए नहीं, तो वो मेरी जो एक मंजिल मैं चाह रही थी, जिसको कि ये दुनिया तो अब मेरे लिए रही नहीं, तो कहाँ जाके मेरे को पीस ऑफ माइंड मिले। तो वो मेरे को उस दरबार में जाके पता ही नहीं मेरे को क्या हुआ, ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया मेरी घूम गई और मुझे कुछ नहीं दिखा वहां पर, कुछ भी। मुझे किसी का नहीं पता कौन मेरे साथ आया था, अब वो कहाँ है, किधर है, मुझे नहीं मालूम। मैं वहां पर बैठी, कितनी देर बैठी मुझे कुछ भी नहीं मालूम, ना मुझे टाइम का होश, ना मुझे कुछ। बस ये था कि जैसे है ना एक मैजिक कुछ हो गया मेरे साथ, और मैं वो ये दुनिया मुझे दिख ही नहीं रही। मंदिर में मुझे एक संगत याद नहीं है कि कौन था क्या था, कुछ भी याद नहीं है, बस एक अलग दुनिया मेरी हो गई वहां पे दरबार में बैठ के। और दरबार में बैठे बैठे फिर मैं कितनी देर बैठी कोई आइडिया नहीं मुझे। उसके बाद मैं बाहर आई, लंगर प्रसाद जब सीढ़ियों के आगे ही मिलता था और सारी संगत वहां पर बैठ के प्रसाद खाती थी और अपना सत्संग शेयर करती थी। तो सब सत्संग अपना शेयर कर रहे थे, हम भी बैठ गए वहां पे। और जब सत्संग सुन के बाहर आए आज्ञा लेके गुरुजी महाराज से, और तब मैंने बेटी से पूछा कि तूने अपना प्रसाद पूरा खा लिया? तो उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा चाय प्रसाद भी पी लिया? तो उसने कहा कि मुझे तो मिली ही नहीं चाय प्रसाद, मेरे को कोल्ड ड्रिंक मिली। तो अब हमें नहीं मालूम था कि ये क्या था क्या नहीं, लेकिन मैंने थैंक यू बोला कि शुक्र है चलो तूने अपना प्रसाद पूरा खा लिया और वो चाहे कोल्ड ड्रिंक मिली। तो तब ये नहीं पता था कि गुरुजी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, हमें तब कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक गुड फील फैक्टर जो होता है ना, वो उस मंदिर में क्या, मतलब मैं तो आज तक वो आज क्या ताउम्र इससे खूबसूरत जगह ना देखी है ना है दुनिया में। तो वो दिन है और आज का दिन है, इसके आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। हमें ऐसी लगन लगी फिर उस मंदिर की कि हम देखते जैसे ही बच्चे फ्री हो गए और टाइम है मेरे पास, तो हम शाम को गाड़ी उठाते और मंदिर भाग जाते। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं गाड़ी उठाते और हम भाग जाते। तो बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि मंडे के अलावा यहाँ पर शाम को सत्संग वो डेज के भी होते हैं और उसमें लंगर प्रसाद मिलता है। तो 6 बजे से होता था और हम कोशिश करते कि जैसे ही शाम को फ्री हों तो सीधा गाड़ी उठाओ और बड़े मंदिर भागो। तो ऐसे करते करते हम दिन में वीक में हम पता नहीं 2 बार जाते, 3 बार जाते, कितनी बार जाते हमें गिनती करी ही नहीं कभी भी। बस जैसे ही मौका मिलता हम सीधे मंदिर की तरफ भागने लग गए। बड़े मंदिर हम भाग जाते।
तो ऐसे एक बार जाते जाते हमें हो गया काफ़ी टाइम, कई महीने हो गए थे। तो फिर एक संडे को हम गए, मैं और हमारी ऊपर दीदी एक रहती थी, तो वो दीदी और मैं हम संडे को जब फ्री हुए तो कि चले, हाँ हाँ चलो। तो हम दोनों सब अपना काम निपटा के और भागे पड़े मंदिर। तो उस टाइम संडे को हम दोपहर को गए थे, तो दो अंकल दरबार में शैंडलियर की सेवा कर रहे थे। तो हम बैठे वहाँ पे, मत्था टेका और गुरुजी के साथ जब बैठ के हम बाहर आए तो वो अंकल भी दोनों बाहर आ गए और फिर हमारे साथ उन्होंने सत्संग शेयर करना शुरू किया और उन्होंने अपनी जर्नी गुरुजी की बताई। तो एक वो अंकल थे उनमें से, तो उन्होंने बताया कि मैं जब भी आता था तो गुरुजी मेरे को कहते थे कि और भाई यमुना पार वाले आ गए। तो मैं कहता गुरुजी मैं तो जनकपुरी रहता हूँ, आप मेरे को यमुना पार वाले बोलते हो। तो कि फिर फाइनली हम वहां पर शिफ्ट कर गए। तो गुरुजी को पहले ही पता था कि हम यमुना पार आने वाले हैं। और फिर एक और अंकल थे, तो उन्होंने भी बताया कि वो एक बार गुरुजी से मिलके और घर जा रहे थे, तो इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई कि गुरुजी हमारे साथ ही घर चल पड़े। और हम जब घर पहुंचे तो लिफ्ट में जैसे ही चढ़े और इतनी फ्रेग्रेंस थी कि हम बता नहीं सकते। और जब घर में एंटर करे तो उससे भी ज्यादा फ्रेग्रेंस गुरुजी की वहां पर थी, और इतनी थी कि हम घबरा गए उस फ्रेग्रेंस को, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी। तो हम सत्संग सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फील तो कुछ हो नहीं रहा था। अंकल ने बोला आंटी आप बताओ, अगर आपके सामने एकदम से अभी गुरुजी आ जाएं तो आप का क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने कहा अंकल ये तो मैं नहीं बता सकती, वो तो जब गुरुजी आएंगे तभी पता चलेगा। ऐसा मैं अभी कुछ भी सोच नहीं सकती हूँ, ना प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, ये तो सामने आने पे पता चलेगा। तो अंकल हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा कि आपने कोई सत्संग अटेंड किया है। हमने कहा नहीं, सत्संग होते हैं? तो कि हाँ जी होते हैं। तो उन्होंने फिर मेरा नंबर लिया और एक आंटी को उन्होंने बताया कि मैं इन आंटी को नंबर दे रहा हूँ आपका, और ये आपको मैसेज डालेंगी और आप जहाँ भी नियर बाय में सत्संग होगा तो आप अटेंड करना अगर आपका मन हो तो। मैंने कहा हाँ जरूर जरूर। तो गुरुजी ने फिर ये मेरा जो दर्शनों का अभिलाषा थी वो गुरुजी ने सत्संग में बुला के भी पूरी करनी शुरू कर दी। और पहला जो सत्संग गुरुजी ने अटेंड करवाया वो GK2 में एस ब्लॉक में अटेंड करवाया। और वहाँ पर जब मैं गई तो बहुत अच्छा लग रहा था वैसे तो गुरुजी के साथ, लेकिन संगत कोई, मैं तो किसी को जानती नहीं थी और ना ही मेरे को कुछ ऐसा था। पर एक टाइम आया कि जब सारी संगत आ रही थी और आंटी सबसे मिल रही थी तो मुझे लगा कि मैं तो पता नहीं कैसा लग रहा होगा, किसी को भी नहीं जानती, ना किसी से कुछ, बस आके बैठ गई हूँ। फिर अपने आप ही एक थॉट आता है कि मैं किससे मिलने के लिए आई हूँ, मैं संगत से मिलने आई हूँ या अपने गुरुजी से मिलने आई हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं अपने गुरुजी से मिलने आई हूँ। तो वो थॉट एकदम से वैनिश हो गया कि वो जो एक आया था कि मैं तो अपने गुरुजी से ही मिलने आई हूँ, गुरुजी के सत्संग में आई हूँ, तो गुरुजी ही यहाँ पर विराजमान है, संगत आंटी तो होस्ट है। तो बहुत अच्छा लगा। और उस दिन जो सत्संग हुआ तो वो अनीता आंटी का सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, UK वाले जो अनीता आंटी है, और वो सत्संग कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये सत्संग अपना नहीं, ये मेरा सत्संग कर रही है। और उसमें गुरुजी ने काफी कुछ समझाया और बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, उससे पहले क्या था कि मेरे को सिर्फ है ना मंजिल अपनी लगी थी कि ये मेरी मंजिल है, मेरे को मेरी मंजिल मिल गई, अब मुझे कहीं और कुछ ना जाने की जरूरत और ना कुछ करने की जरूरत। जब वो सत्संग उस दिन अटेंड किया और उसके बाद जब आरती हुई तब मुझे पता लगा कि गुरुजी की शिवजी की आरती होती है। तो अब ये तो अब कुछ मैं था ही नहीं, एकदम स्पीचलेस कि मैं तो यही बोल रही थी कि मेरे गुरु बन के आप आओ, आप मेरे आराध्य हो तो आप ही मेरे गुरु बनो, और वो मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य ही मेरे गुरु हैं। मुझे अभी तक सिर्फ मंजिल पता थी कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई।
लेकिन ये कौन सी मंजिल है ये मुझे नहीं पता। यहाँ आके बहुत मेरे को पीस ऑफ माइंड मिला, एकदम लाइफ में हंसी वापस आ गई, और ऐसा बना दिया 5-6 महीने के अंदर गुरुजी ने कि एक बच्चे जैसा, कि अगर किसी में पक्षी को भी अल्टी पल्टी खाते देखूं या चहचहाते देखूं तो मेरे को हंसी आ जाए, और वो कितना खूबसूरत लगता था मैं बयान नहीं कर सकती। एक बिल्कुल बच्चे जैसा मेरा मन कर दिया। तो ये गुरुजी ने अपना खुद से, मेरे को तो सिर्फ एक फीलिंग ये है कि मंजिल मेरी मिल गई, लेकिन वो मंजिल अब मुझे गुरुजी दिखा रहे हैं। और मेरी इच्छा यही थी कि मेरे आराध्य मेरे गुरु बने। तो अब गुरु जब मुझे वो गुरु रूप में मिल गए हैं तो मेरे को अब कुछ ना जानना है ना कुछ कहना है। अब गुरु का ही काम है कि वो मेरे को क्या बनाना चाहते हैं। अब मैं तो स्टूडेंट हूँ आपकी, तो ये भाव ही मेरे को रहा। और कभी भी मैं जब से बड़े मंदिर गई आज तक कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं गुरुजी से पूछूं कुछ भी, किसी भी तरह का, चाहे मेरा प्रॉब्लम हो या उस प्रॉब्लम के अलावा कि गुरुजी आप कौन हो। मेरा तो ये भी मन नहीं हुआ। मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक फुल कंटेंटमेंट जो होती है ना, वो मेरे को मिल गई। तो जब हम ऐसे जाते जाते और 5-6 महीने हो गए, तो एक दिन शाम को जब हम मंदिर जा रहे थे और मेरे बेटे ने रास्ते में गुरुजी से टेलीपैथी करी। तो अभी देखिए गुरुजी का कनेक्शन और गुरुजी का के जो भाव हम रखते हैं, हर भाव को गुरुजी ब्लेस करते हैं। ये हमने कहीं भी सीखा नहीं, किसी से सुना नहीं, ये बस एक गुरुजी ने जब हाथ पकड़ा तो वो खुद से ही एक एक लेसन उन्होंने मेरे को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बेटे ने मेरे गुरुजी से टेलीपैथी करी कि अभी तक मैं मम्मी के कहने से आ रहा हूँ गुरुजी, और आप मेरे को बताओ कि आप कौन हो। तो ये उसने टेलीपैथी करी, हमें नहीं पता। अब जब हम गए बड़े मंदिर, और डे मुझे याद नहीं है वो क्या डे था, तो लंगर प्रसाद के बाद तब बेसमेंट में लंगर प्रसाद होता था, और संगत भी 2008 में बहुत कम होती थी, दरबार में ही आ जाती थी और या थोड़ी सी बरामदे में बाहर होती थी, इतनी संगत होती थी। तो जब लंगर प्रसाद करके और हम शिवजी की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक अंकल ने आके बोला कि गुरुजी समाधि पे दर्शन दे रहे हैं, और ये शब्द उन्होंने बोले, और बेटा मेरा बीच में ही परिक्रमा छोड़ के और भाग गया दर्शन करने के लिए। तो मैं उसको आवाज लगाती रही। तो उसका निकनेम शिवा है। तो मैंने उसको बोला कि शिवा गुरुजी से आज्ञा लेके जाएंगे, आज्ञा लेके और फिर चलेंगे, लेकिन उसने नहीं सुनी। तो उसकी अपनी टेलीपैथी थी गुरुजी के साथ। तो हम जब आज्ञा लेके और समाधि पे गए और गुरुजी के दर्शन वहां पर करने लगे, तो बहुत सारी संगत थी वहां पे, 30-35 संगत थी, और सब फोटो खींच रहे थे अपने फोन में। तो सबको दर्शन हुए एक्सेप्ट मी। सब मुझे दिखा रहे हैं सब कि आंटी यहाँ देखो, जोत के बेस पे देखो, यहाँ गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मेरे को तो दर्शन नहीं हुए। और सब संगत भी मेरे बच्चे तो बता ही रहे थे, जो साथ में आंटी थी वो भी बता रही थी, और संगत भी मुझे बता रही थी कि आंटी यहाँ देखो, इधर देखो, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे। पर मेरे को दर्शन नहीं हुए। तो मैं तो हाथ जोड़ के बैठ गई कि गुरुजी महाराज, मुझे पता है कि अभी मेरा समय नहीं आया है, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे, पर मेरे को कोई जल्दी नहीं है। मैं आपके श्री चरणों में, आपने मुझे स्वीकार कर लिया और बिठा लिया, मेरे लिए यही बहुत है। और जब मेरा समय आएगा तब आप मुझे भी दर्शन दोगे, और मैं अपने समय का वेट करूंगी। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मुझे अपने गुरु पे भरोसा है। तो ये मैं करके और शुक्राना करके उनका और आ गई। तो जब हम गाड़ी में बैठे तो बेटे ने फोन में अपनी भी फोटो खींची थी, और पीछे भी कुछ संगत खड़ी हुई थी जो अंकल नहीं खींच पा रहे थे, तो उन्होंने बेटे को फोन दिया था कि अंकल हमारी भी फोटो खींच दो। तो अब देखिए, ये तो एक आम सी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आम बात नहीं थी। ये गुरुजी को बताना था कि
जैसे आपके भाव होते हैं और जिसका गुरुजी के साथ हर सोल का एक अलग कनेक्शन है, ये सब चैप्टर आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं। तो उसने गाड़ी में बैठ के मेरे को फोटो दिखाए। फोटो के अंदर जो दर्शन हुए वे गुरुजी के दर्शन नहीं थे। उसमें गुरुजी ने अपने विराट दर्शन दिए। उसने पूछा था कि गुरुजी आप कौन हैं? तो गुरुजी ने दिखाया जो फोटो उसने दिखाई हमें, और उसको जो वही दर्शन हो रहे थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ उमा लाल साड़ी में उनकी लेफ्ट साइड में खड़ी हुई हैं। चारों ने क्राउन पहने हुए हैं और वो तीनों जो हैं वो अपने पैर फोल्ड करके, लेफ्ट साइड में फोल्ड करके पैर बैठे हुए हैं। आलती पालती नहीं, लेफ्ट साइड में पैर फोल्ड करके और बैठे हुए हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महेश और माँ उमा, इन चारों के दर्शन हुए। तो अब हमारे लिए, तो मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए ये था कि सबको ये दर्शन हुए होंगे। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, और उस बच्चे ने भी बोला कि ठीक है गुरुजी महाराज, आज मुझे पता लग गया कि आप कौन है, अब आप अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा। तो ये भाव गुरुजी ने उस बच्चे को दिए और ये गुरुजी की लीला थी। तो अब हमें गुरुजी ने, तो मेरे हिसाब से सबको यही दर्शन हुए, लेकिन सबको ऐसे दर्शन नहीं हुए। गुरुजी ने जिसका जिसके साथ जो कनेक्शंस होता है उसको वैसे ही दर्शन भी होते हैं, फ्रेग्रेंस भी आती हैं। ये तो अभी हम सब संगत को पता चल गया। तो एक संडे को, शायद 1-2 महीने बाद, एक मंडे को मैं गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। तो जब बड़े मंदिर गई मैं, तो प्रसाद लेके, तब बैक साइड पे उस दिन प्रसाद मिल रहा था किचन की तरफ। तो वहां पर प्रसाद लेके और मैं भी बैठ गई। एक अंकल सत्संग कर रहे थे, तो उनका सत्संग सुनने के लिए 8-10 संगत बैठी हुई थी। तो मैं भी अपना प्रसाद लेके जैसे बैठी, मैं नहीं जानती थी उन अंकल को, लेकिन उस दिन क्योंकि सिर्फ मुझे दर्शन नहीं हो रहे थे, तो वो संगत सब जान गई थी कि इन आंटी को दर्शन नहीं हुए। तो अंकल ने मेरे को देख के कहने लगे, और गुरुजी यही वाला सत्संग उन अंकल से शेयर करवा रहे थे। तो अंकल ने बोला कि ये आंटी ही हैं उस दिन जिनको दर्शन नहीं हुए थे, और इनके अंकल को गुरुजी ने विराट दर्शन दिए। तो ये हर सोल का अलग कनेक्शन है, और उसी हिसाब से गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर घर में एक सोल भी गुरुजी ने ब्लेस कर दी, तो पूरे फैमिली का कल्याण हो गया, पूरे खानदान का कल्याण हो गया। और तब उन्होंने बताया कि जो फोटो मेरे अंकल ने खींचे थे, उसमें गुरुजी ने विराट दर्शन दिए, और जो बाकी संगत ने खींचे थे उसमें गुरुजी के दर्शन थे। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी कि उस बच्चे ने पूछा कि आप कौन हो गुरुजी? तो गुरुजी ने बता दिया कि सब कुछ मैं ही हूँ, विष्णु, ब्रह्मा, महेश और शक्ति सब मैं ही हूँ। पूरी सृष्टि गुरुजी की ही है। ये उस दिन गुरुजी ने पहला चैप्टर पढ़ाया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। अब बेटी का भी मेरा ऐसे ही पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि लोटा ब्लेस करवा लो। लोटा ब्लेस करवाने से वो अपना जल प्रसाद लो और वो ठीक हो जाते हैं। तो बेटी का के लिए गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाया और लंगर भी उसने खाया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब रह गई कि उसको आवाज आने वाली। तो देखिए संगत जी, हम गुरुजी को समझ नहीं सकते हैं। हम गुरुजी को समझ भी कैसे सकते हैं? वो महाशिव हैं, महाशिव। जितने भी देवी देवता, जितनी भी ये सृष्टि है, वो सब के उत्पन्न करने वाले हैं। तो उनकी लीला हम समझ कैसे सकते हैं? हम तुच्छ इंसान, उन्हीं के बनाए हुए। लेकिन जब जैसा समय होता है, जिसकी ब्लेसिंग का गुरुजी वो ज्ञान देते हैं, अगर हम इच्छा रखते हैं तो। अब
एक चीज बेटी का हो रहा था कि उसको वो जो आवाज आती थी वो उसको वैसे ही आ रही थी। हेल्थ उसकी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई थी। तो क्या हुआ कि एक ये 2008 की ही बात है या 9 की बात है। सावन का महीना था और मेरा भाई घेवर देके गया था। तो गुरुजी की संगत दो मेरे से मिलने के लिए घर पे आई, तो मैंने उनको वो घेवर ऑफर किया। तो मेरी प्रॉब्लम तो काफी थी और तब फिर गुरुजी ने एक आंटी हैं उनके हाथ मैसेज भेजा। जो आंटी आई हुई थी उन्हीं की बेटी थी वो। तो उनको गुरुजी ने काफी ब्लेस किया हुआ था। तो वो एक रिंग टोन लेके आई और उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी गुरुजी ने आपके लिए मैसेज दिया है और आप ये रिंग टोन सुनो, अगर ये आपको समझ आ जाती है तो आप देखो। और गुरुजी कह रहे हैं कि अगर ये इसको समझ आ जाती है तो इसका कल्याण हो गया। तो अब मैं तो पूजा पाठ बिल्कुल ही नहीं जानती, तो अब वो रिंगटोन तो समझ आ रही थी कि ये लक्ष्मी जी के मंत्र हैं। इससे आगे कुछ समझ ही नहीं इसका मतलब क्या है। अब वो आंटी तो पूजा पाठ करने वाली थी, लेकिन ये तो मेरे लिए ही ब्लेसिंग थी, तो उनकी भी बुद्धि ने काम नहीं किया, क्योंकि ये मेरे ही लिए एक टेस्ट था या एग्जाम था, कुछ भी कह लो, या वो ब्लेसिंग थी कि अगर मैं इसको एक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व अगर मैंने कर दिया तो मेरा कल्याण हो जाना था। तो वो नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आया, बस यही कहती रहेगी कि लक्ष्मी जी के मंत्र हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं इससे आगे मुझे समझ आ रहा इसका मतलब क्या है। खैर वो रिंगटोन मैंने उन आंटी से ले ली। मैंने कहा आप ये मेरे को दे दो, और मैंने अपने फोन में वो रिंगटोन लगा ली। और फिर मैं उसकी सीडी ढूंढने के लिए सीपी गई कि ये रिंगटोन किसकी है, कौन सिंगर है और क्या है, मुझे नहीं मालूम, पर मैं इसको अपने घर में चलाऊंगी। तो रिंगटोन तो जब फोन आएगा तभी बजेगी, लेकिन मैं सीडी ले आती हूँ ताकि मैं उसको जब मेरा मन करे मैं उसको प्ले कर लूँ। तो वो सीडी में मिल गई गुरुजी महाराज की कृपा से, और उसको सुबह शाम जब भी मेरा मन होता मैं वो सीडी भी प्ले करती और रिंगटोन भी होती। हालांकि रिंगटोन भी बजती। तो ऐसे हो चलता रहा ये। तो लेकिन ये चीज मुझे समझ नहीं आई। फिर आया एक आंटी से बात हुई जो गुरुजी की संगत थी कि ऐसे ऐसे उस दिन इस रिंगटोन के बारे में बात हुई कि गुरुजी ने ये मंत्र मेरे को भेजे थे, तो इसका मतलब मुझे समझना था, पर मुझे मतलब समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा आसान है कि लक्ष्मी जी के मंत्र हैं। लक्ष्मी जी का कौन सा दिन होता है? शुक्रवार। तो आपको मंदिर में बड़े मंदिर शुक्रवार को जाना है। ये सत्संग मैंने सुना हुआ था कि एक अंकल ने वहां पर सत्संग सुनाया था कि गुरुजी शुरू में हमारे जब ग्रह ज्यादा खराब होते हैं तो गुरुजी बहुत ज्यादा हमें बुलाते हैं मंदिर में, और फिर जैसे जैसे हमारा ठीक होता जाता है तो गुरुजी जो हमारे ग्रह खराब होते हैं वो उसी दिन हमें बड़े मंदिर आने के लिए बोलते हैं। तो उन अंकल ने बताया था कि मेरे को गुरुजी ने शनिवार को आने के लिए बोला कि अंकल अब आप है ना सिर्फ शनिवार को बड़े मंदिर आया करो। तो कहती कि अब अपने आप को रोकना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई थी बड़े मंदिर की, पर अब गुरुजी का हुक्म हुआ है तो शनिवार को आने का, शनिवार को। तो तब ये चीज जैसे आंटी ने बोली तो मुझे वो सत्संग याद आ गया कि ये मेरे लिए बिल्कुल ये आंटी का जो इन्होंने समझा है ये सही समझाया है गुरुजी ने। और मेरी कॉल भी अब फ्राइडे के लिए है, तो मैं फ्राइडे को बड़े मंदिर जरूर जाऊं। तो वैसा ही जाना शुरू हो गया। और अब क्या था कि मेरी लाइफ में गुरुजी के मैसेजेस का बहुत बड़ा रोल है। गुरुजी ने मेरे को जितना ज्ञान दिया है उसमें संगतों के जो हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी में है, उन संगतों के थ्रू गुरुजी ने मैसेज दे के और मेरा बहुत कल्याण किया है। तो गुरुजी महाराज उन संगत का भी कल्याण करो और आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो एक आंटी ने मेरे को गुड़गांव से ढूंढा
क्योंकि मैं तो उनको जानती नहीं थी, ना आंटी मुझे जानती थी। तो गुरुजी ने उन आंटी को बोला कि एक आंटी है सीआर पार्क में, और वो ना बड़ी सी बिंदी लगाती थी और अब उसने बिंदी लगानी छोड़ दी, तो उसको बोल के तू बिंदी लगा और बड़ी सोहनी लगती है। तो गुरुजी कर्म ऐसे खुश करने के लिए बोल देते थे। तो अब उन आंटी ने फोन किया, वो सीआर पार्क वाली आंटी ढूंढी कि सीआर पार्क में कौन है, और बस वो गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी थी कि जिन आंटी के थ्रू ये रिंगटोन का मैसेज भेजा था, उन आंटी तक उनका कॉल आ गया। वो आंटी उनको मिली और उन्होंने कॉल किया उनको, तो वो कहने लगी कि हाँ ऐसी तो है आंटी, और ये हाँ गुरुजी ने एक चीज और बोली थी कि वो आंटी खादी का कुर्ता पहनती है। तो उसकी पहचान ये कि वो खादी का कुर्ता पहनती है, सीआर पार्क में रहती है, और उसने बिंदी लगानी छोड़ दी, वो बिंदी लगाती थी, तो उसको बिंदी लगाने के लिए बोलना है। तो अब उन आंटी ने कहा कि खादी का कुर्ता तो वीना आंटी के अलावा और कोई नहीं पहनता, और बिंदी भी पहले वीना आंटी लगाती थी, आजकल नहीं लगा रही। तो वो मैसेज मेरे तक पहुंचा, उन आंटी से बात हुई, और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी महाराज, और बिल्कुल जी सदके गुरुजी का हुक्म मैं जरूर मानूंगी। तो उसके बाद मैंने बिंदी लगानी शुरू कर दी। अब ये ब्लेसिंग्स क्या है, इसका क्या मतलब है, ये हमें नहीं पता, ये गुरुजी को ही पता है, और वो टाइम आने पे ही उनको रिवील भी करते हैं। तो ऐसे ये बिंदी लगानी छोड़ी थी, तो गुरुजी ने उसका मैसेज दिलवाया, फिर बिंदी लगानी शुरू करी। अब जब वो रिंग टोन लेके आई थी बेटी, सॉरी बीच में दूसरे सत्संग आ गए, तो ये जब रिंग टोन गुरुजी ने भेजी थी, उसका उन आंटी को भी मैंने वो घेवर ऑफर किया। तो उन आंटी को वो घेवर कड़वा लगा, तो उन्होंने गुरुजी वो बहुत स्पिरिचुअली हाई थी, गुरुजी से बात उनकी होती थी, तो उन्होंने टेलीपैथी से ही उनकी बात हो रही थी। उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये मुझे कड़वा क्यों लगा, तो तब गुरुजी ने उनको बताया कि क्योंकि इसके घर में सोल है। तो जो भी उनकी बात हुई, उन्होंने सारी मुझे नहीं बताई, लेकिन उन्होंने मेरे को जो बताई वो ये बताई कि आंटी आपके घर में सोल है, गुरुजी कह रहे हैं। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे को वो याद आ गई कि बेटी तो कितने सालों से बोल रही है कि इसको पायल की आवाज सुनाई देती है, तो वो कंफर्म हो गया। तो और उससे पहले मैं ये था कि जब बड़े मंदिर गई थी और ये बोलती थी ना, तो मैं यही बोलती थी, गुरुजी महाराज आप महाशिव हो और सारी विद्याएं आप ही जानते हो, आप हर विद्या के ज्ञाता हो, चाहे कोई देवी देवता है, चाहे कोई तांत्रिक है, चाहे कोई सुर है, असुर है, ऋषि मुनि है, सब आप ही से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आप तो इस तांत्रिक विद्या के भी ज्ञाता आप ही हो। तो आप से बढ़कर जब कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों चिंता करूं। अब आपने मुझे जब स्वीकार कर लिया, तो मेरी प्रॉब्लम भी आप ही निपटाएंगे, कैसे क्या वो आप जानते हो। तो मेरे को तो सिर्फ इतना है कि जो आप हुक्म करोगे वो सिर माथे। तो संगत जी यही चीज हुई, कभी मैं किसी पंडित के पास या कभी किसी के पास नहीं गई। वो ही गुरुजी ने आहिस्ता आहिस्ता कैसे क्या हमें नहीं मालूम कि अच्छा बेटी का क्या था कि जैसे वो सुबह उठती थी ना, उसके पूरे पैर नीले होते थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से गले पे बनते थे या कभी हाथ पे बन जाते थे। तो ये निशान अब उसके गुरुजी के ये मार्क आने लग गए, चिन्ह आने लग गए, और वो फोटो खींचती कि आज मेरे को ये हुआ, आज ये हुआ। तो हमने कहा चलो शुक्र है गुरुजी महाराज, आपको पता है कि क्या करना है, हमें नहीं पता। तो ये गुरुजी ने उसका बेटी का काटा, और जब उसका जिस दिन काटा, आप संगत मुझे नहीं मालूम कि कैसे क्या इसमें करेगी, लेकिन हमें इससे पहले गुरुजी ने एक आंटी थी उस टाइम पे जो लॉकेट बनाती थी गुरुजी के, अभी तो ऐसे मिलते हैं, तब वो आंटी गोल्ड में लॉकेट बनाती थी, और वो समाधि सेवा पे समाधि पे उनकी सेवा होती थी। तो मैंने भी उन आंटी को बोला कि आंटी एक लॉकेट मेरे को भी गुरुजी का चाहिए पेंडेंट, तो आप प्लीज एक मेरे लिए भी बनवा देना।
और लेने के लिए जब जाना था तो वो आंटी राजौरी गार्डन में उनकी शॉप थी। तो बेटी का मेरा संडे को एग्ज़ाम था, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम इसने दिया था। तो आंटी से बात हुई तो मैंने कहा आंटी बेटी वहाँ उधर आएगी तो आपसे वो बात करके और वहीं से कलेक्ट कर लेगी, आप उसको एड्रेस बता देना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो आंटी के पास जब बेटी गई तो उस दिन आंटी ने तकरीबन 2 घंटे इस बेटी के साथ सत्संग शेयर किया। और वो सत्संग शेयर करते करते उन्होंने अपना यही सोल वाला सत्संग इस बेटी के साथ शेयर किया कि उनको भी किसी सोल ने अपने पोजेशन में किया हुआ था। और गुरुजी ने उन आंटी के उसको ठीक किया था। तो जब उनसे बात हुई तो वो कहने लगी कि आंटी मुझे नहीं पता, मैंने आज तक ये सत्संग किसी के साथ शेयर नहीं किया, और आपकी ये जब बेटी आई और इस बच्चे ने बड़ी पेशेंटली 2 घंटे ये मेरा सत्संग सुना, तो ये गुरुजी की क्या लीला है मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा आंटी गुरुजी जानते हैं, उन्हीं पे छोड़ देते हैं। और ये एक रीज़न था कि गुरुजी ने उसको जो ब्लेसिंग्स दी वो सत्संग सुना के और फिर इसका कल्याण किया। और जब इसका गुरुजी ने ये भी बता दिया था कि किस दिन इसको कैसे क्या करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब गुरुजी ने इसको बोला था कि आज के दिन इसको बहुत संभाल के रखना है, और गुरुजी ने इसको ये देवी का मंदिर है एक, वहाँ पर भेजा था उन आंटी के साथ ही, तुम्हें सिर्फ दर्शन करके आने हैं वहाँ पे। तो इतना रश था। ये कालका देवी का जो मंदिर है इधर कालका जी में ही माई का मंदिर, तो वहाँ पर हम जब गए थे तो उस दिन जब ये बेटी सुबह उठी, अब से पहले इसकी बॉडी पे निशान बनते थे, उस दिन लिखा था yes/no। आप बिलीव करेंगे कि ऐसा उसकी बैक पे yes/no लिखा हुआ था, यानी कि आज इसकी जो लाइफ है वो खत्म होएगी या नहीं होएगी। वो सोल का जो अब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, पर yes/no बना हुआ था और वो सोल इसको लेके जाना चाहती थी। लेकिन जब हमारे गुरुजी महाराज की प्रोटेक्शन में जो होता है उसको तो यम भी नहीं छू सकते, तो ये सोल क्या चीज़ है। और जब गुरु की कृपा हो तो तब कोई भी आसपास भटक भी नहीं सकता, चाहे जिसके जितने भी इरादे बुरे क्यों ना हो। और हम गए तो बड़े जब वो मंदिर में गए तो हम 4 संगत थे, 4 लोग थे और बेटी को बीच में रखा हुआ था। और गुरुजी महाराज की इंस्ट्रक्शंस थी कि इसको हमें घर से पैदल ही जाना था और इसको कोई साइड पे नहीं करना, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। आप जब फुट ओवर ब्रिज इस पे जाओगे फुट ओवर ब्रिज पे, तब भी इसको पकड़ के रखना है, बीच में ही रखना है, इसको साइड में नहीं होने देना है। जो भी गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस थी सब फॉलो करते हुए और हम बड़े वहाँ माँ के दर्शन किए। तो मैं कभी गई नहीं थी उस मंदिर में, मैं उस दिन पहली बार गई। इतना रश था वहाँ पर, इतना रश कि पूछो मत। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि जब हम वहाँ पर गए दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर पुलिस वाले और पुजारी दोनों साथ ही खड़े हुए थे, और उस पुजारी ने वहाँ पर एक छोटा सा गेट लगा हुआ था। मेरे को तो ये सब चीजें पता भी नहीं थी, तो उन्होंने वो गेट खोल दिया और मेरे को अंदर बुला लिया कि आप अंदर आ जाओ। फिर बेटी को भी अंदर बुला लिया, और फिर वो जो साथ में और 2 आंटी थी, 3 आंटी थी, उनको भी अंदर बुला लिया। ऐसे करते करते हम सबको अंदर बुला लिया, और मेरे आंसू ऐसे गिर रहे थे कि इतनी बड़ी कृपा गुरुजी महाराज, यहाँ संगत मतलब इतनी संगत है,
पैर रखने की जगह नहीं है, धक्कों में दर्शन करने के लिए खड़े ही नहीं हो पा रहे, और आपने अंदर बुला लिया। तो इतना शुक्राना गुरुजी का किया कि गुरुजी महाराज बस आप ही आप हो, और ये सच है कि पहले हम थे और अब आप हो, अब जब आप हो तो बस आप ही आप हो, अब हम नहीं हैं। तो वहां से जब हम आए, और मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई उस दिन कि आज बेटी की, अगर गुरुजी महाराज नहीं मिले होते तो हमें तो पता भी नहीं चलता क्या हुआ हमारे साथ और क्या नहीं। तो मैं तो बेटी हाथ से निकल ही जाती, मेरे तो 3 बच्चे थे, अब 2 हो जाते। तो ये मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, और जोत जला के ना गुरुजी के पास बैठी हुई थी, और मैं बहुत, मेरे को रोना आ रहा था। और मेरा बेटा गेम्स में है, तो वो गया हुआ था, कैंप लगा उसका हुआ था बेंगलोर। तो एक थॉट मन में चलने लग गया कि 1 हफ्ते बाद मेरा बेटा अगर आता तो उसको तो अपनी बहन ही नहीं मिलती, मतलब एक ही बहन रह जाती गुरुजी उसकी। अगर आप जिंदगी में नहीं होते तो क्या, मतलब उस फेज को ना मैं ले ही नहीं पा रही थी। तो जैसे ही मैंने ये चीज अंदर जा रही थी, और मैं सिसकियां भर भर के रो रही थी, तो एक अंदर मेरे आवाज चलनी शुरू हो गई कि शिवानु फोन कर, शिवानु फोन कर। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी महाराज मैं इतना अपने आप को ना अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो शिवा भी घबरा जाएगा कि मम्मी ऐसे क्यों रो रही हैं, वो आपकी महिमा सुनने से पहले वो घबरा जाएगा, तो मेरे को थोड़ा नॉर्मल हो जाने दो और मैं फिर उससे बात करूंगी। तो लेकिन यही थॉट नॉन स्टॉप चलता रहा कि शिवानु फोन कर, शिवानु फोन कर। तो मैंने वहीं पे बैठे बैठे फोन मंगवाया और उसको कॉल लगाया। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उधर से बेटे ने ही बोल दिया कि मम्मी मैं डिनर कर रहा हूँ और मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तो मैं कहा चलो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं भी नॉर्मल हो जाऊंगी इतनी देर में। अब गुरुजी महाराज की लीला देखिए, आप उनकी ब्लेसिंग्स देखिए। मतलब मैं बिल्कुल अज्ञानी, मुझे किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं, ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपाएं हैं कि कैसे मेरे पूरे परिवार को गुरुजी ने ऐसे अंडे की तरह से रहे हैं। जब बेटे ने कॉल किया आधे घंटे बाद, तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं वो बोलना शुरू हो गया, कह रहे मम्मी आज तो ना कमाल हो गया, आज तो ना मैं इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा हूँ कि बता नहीं सकता क्या हुआ। एक्चुअली वो क्रिकेट खेलता है, तो वहाँ पर जब वो होटल में आए तो अब ऐसे ही बच्चे बात कर रहे थे, तो उसने एक बॉल, कोई बॉलर था, उसको वो बताने लग गया कि बॉल को ऐसे क्या करना है, जो भी उनका हुआ। तो उसने एक जंप लिया बॉल को थ्रो करने के लिए, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो छत नीची है, और जैसे ही उसने जंप लेके थ्रो करने लग गया तो उस छत पे उसका हाथ टकराया बॉल के साथ, और वो इतना जबरदस्त उसको झटका लगा कि उससे उसका शोल्डर का कुछ भी हो सकता था, और शोल्डर गया तो फिर आप खेल ही नहीं सकते। तो इतना उसने कह रहे मम्मी आज तो, हाँ उसने इनफेक्ट ये बोला कि मम्मी ये तो मैं ही था जो बच गया, अगर कोई और होता ना तो हाथ नहीं बचना था मम्मी। तो अब उस बच्चे को क्या पता कि वो नहीं था, ये हमारे गुरुजी थे। एक ही दिन में गुरुजी महाराज ने मेरे दो बच्चों की लाइफ ब्लेस करी। लव यू गुरुजी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना। अब आप गुरुजी महाराज ने एक चीज ये सिखाई, ये सारे ब्लेसिंग्स देते देते, कि मैं क्या बोलूं और क्यों बोलूं। क्या मेरी सोच ऐसी थी कि मैं अगर मांगू अपने गुरु से या रब से तो क्या मांगू, आने वाली प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। इसलिए गुरुजी जो कहते थे कि मुझे मानो, मांगो नहीं, मुझे मानो, ये बिल्कुल सच बात है। हमें जो प्रॉब्लम दिखती हैं वो उस प्रॉब्लम से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी को दिखती हैं जो आने वाली है। हमारी प्रायोरिटी तो सामने जो हमें दिख रही है वही हमें लगती है, लेकिन जो गुरुजी बोलते थे उस टाइम पे, गुरुजी सत्संग जितने सुनाते थे संगत से यही सुनते थे कि गुरुजी ये कहते थे कि तुम दीवार के आगे का देखते हो, मैं दीवार के पीछे का देखता हूँ।
तो उस मांगो मत, सिर्फ मेरे को मनो। और मैं सबसे पहले हेल्थ देता हूँ, उसके बाद मैं वेल्थ देता हूँ। और हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, हम पहले वेल्थ मांगते हैं, लेकिन वो वेल्थ को हम एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें नहीं पता, क्योंकि लाइफ भी तो होनी चाहिए। हेल्थ हमारी अच्छी होगी तभी तो हम जो ब्लेसिंग्स हमें भगवान देता है हम उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए ये गुरुजी ने मेरा विश्वास और ज्यादा पक्का कर दिया कि मांगना कुछ भी नहीं है। जो मैं मांगूंगी वो बहुत ही छोटा होगा और वो मेरे गुरु की तौहीन होएगी। मेरा गुरु मेरे पे कितना अपना प्यार लुटा रहा है, मैं उस प्यार में क्यों ना डूबूं। मैं अपना दायरा क्यों क्रिएट करूं गुरु के लिए, जब वो मुझे भर भर के प्यार दे रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली को गुरुजी ने अपने आप संभाला हुआ है। मेरे को तो एकदम निश्चिंत कर दिया कि तेरे को किसी की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ। और बात भी सही है कि मैं भी तो उन्हीं की बच्ची हूँ ना, और मेरे को मीडियम बनाया है गुरुजी ने अपने और जीव देने के लिए, उनको सेवा करने के लिए मेरे को गुरुजी ने चुना कि इन 3 बच्चों की तू सेवा कर। तो मैं सिर्फ अपने उस कर्म को करूं, बाकी मैं देख रेख तो गुरुजी ने करनी है। मेरे चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो ये थॉट एक गुरुजी ने बिल्कुल पक्का कर दिया कि मांगना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने गुरु को मानना है। जो हम ये शब्द गुरुजी सुनाते हैं कि कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों से ये नहीं कहो कि तुम बड़ी हो, उन मुश्किलों से बड़ा मेरा खुदा है। तो ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, एक ये गुरुजी ने चैप्टर समझाया। अब देखिए संगत जी, मेरे साथ जो गुरुजी की जर्नी है ना, वो बहुत ही एक अलग तरह की है, और इतनी है कि मैं शायद दिन रात गा सकती हूँ और खत्म ही नहीं होने वाली, क्योंकि हर कदम पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और एक अलग तरीके से किया है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि मेरे को बिना मांगे, बिना मेरी ज्ञान के गुरुजी मुझे ज्ञान, मैं तो अज्ञानी हूँ, गुरुजी मुझे वो ज्ञान भी साथ के साथ दे रहे हैं कि तूने जब कुछ सोचना ही नहीं ना, तो ठीक है, अब मैं ही तुझे समझाऊंगा। और मुझे मजा उसी में आता है कि गुरु मेरे लिए चैप्टर डिसाइड करे कि आज मुझे कौन सा चैप्टर अपने इस स्टूडेंट को पढ़ाना है, ना कि मैं ये कहूँ कि गुरुजी आज मुझे आप ये पढ़ा दो, या गुरुजी आप मेरे को। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मैं कुछ गुरुजी को कहती हूँ, कुछ मांगती हूँ, तो मैं अपने टीचर को कह रही हूँ एक स्टूडेंट होके। तो टीचर डिसाइड करता है कि स्टूडेंट के लिए क्या अच्छा है, आज कौन सा चैप्टर इसको पढ़ाना है। तो ये मेरा थॉट गुरुजी के साथ रहता है, और उसी पे गुरुजी फिर जो भर भर के मेरे को प्यार देते हैं, तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ कि जो थोड़ा बहुत थॉट अगर उठता है तो वो भी उठना बंद हो जाता है। अब संगत जी, मेरी ना 2 बेटी हैं, तो बेटा मेरा नहीं, मतलब 2 बेटियां ही थी। तो मैं जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जाटों में थोड़ा बेटे का एक अलग ही जगह है। तो हम चाहे जितना मर्जी मॉडर्न बन लें, और हम ना भी चाहें इस चीज को, लेकिन समाज हमें रियलाइज करवाता है कि हमारा बेटा नहीं है और बेटे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे बेटियों की शादी हो, तो उसके बाद भाई का एक जो रोल होता है। तो ये गुरुजी से मिलने से बहुत पहले की बात है, पर गुरुजी तो वहां पर भी प्रेजेंट थे, ये गुरुजी ने बताया। तो जब मेरा ये बेटा हुआ, तो वो संडे का दिन था, और मेरी काफी मेडिकल प्रॉब्लम थी इस बेटे के दौरान। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो वो डॉक्टर भी फैमिली फ्रेंड ही बन चुकी थी, डिलीवरी तीनों वहीं पे हुई थी और सब हमेशा उन्हीं के पास जाते थे। तो उन्होंने वो आई, चेकअप किया और चली गई कि नहीं नहीं अभी तो टाइम लगेगा डिलीवरी में। और वो घर भी उनका ऊपर ही था, नीचे उनका क्लिनिक था। तो जैसे ही वो गई, और सिस्टर मेरे को लेबर रूम में ले गई, क्योंकि बच्चा इस दुनिया में आने के लिए तैयार था। डॉक्टर आई नहीं,
और लेबर रूम में मैं और सिस्टर। और अब सिस्टर ने ना सिर पे हाथ लगा लिया बेबी के, क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं आएगी वो डिलीवरी नहीं होने देगी। और मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैंने लेबर रूम में महामृत्युंजय जाप करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा गुरु जानता था। आज तक किसी को भी नहीं पता था। नहीं, आज तक नहीं, सॉरी, 2018 तक किसी को भी नहीं पता था, 96 बॉर्न है बेटा मेरा, कि लेबर रूम में मैं महामृत्युंजय जाप कर रही थी। तो ये भी कभी किसी का सुना नहीं, पर मेरे को नहीं मालूम कि मेरे उस आराध्य देव ने क्या मेरे को ब्लेस किया था कि मैं महामंत्र जाप कर रही थी। और जब डॉक्टर आई तो डॉक्टर फिर नेचुरली वो गिल्टी कॉन्शियस तो थी ही, और वो अपनी कहानी मेरे को बताने लगी, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और जब अब आराध्य देव अपना जाप करवा रहे हैं तो मैं उसी में लगी हुई थी। और इसका टाइम था 2:04 पे बेटा मेरा हुआ। तो एक तो अब ये 18 की बात है, 2018 की बात। गुरुजी ने मंत्र जाप से जोड़ दिया था। मंत्र जाप से जोड़ा तो गुरुजी ने मैसेज दिलवाया मंत्र जाप का एक आंटी के थ्रू। हर महीने सत्संग होते थे मंत्र जाप के, वो जैसे गुरुजी महाराज जिसको भी ब्लेस करते थे उस दिन के लिए। तो एक आंटी किसी आंटी के घर गई और वहां पर गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि अगला वो वीना आंटी। तो उन आंटी ने जिनके घर गई हुई थी उनसे शेयर किया, तो कि ठीक है अभी देखो इसको कंफर्म हो जाने दो। और तो वीकली सत्संग होते थे मंत्र जाप के घर में, और एक मंथली होता था। तो जब वो वीकली सत्संग हो रहा था उसमें वो आंटी आई, तो हमारे गुरुजी ने किसी और संगत के घर ड्यूटी लगा दी, सेवा लगा दी, सॉरी। तो मैं और वो आंटी, हम जिन आंटी के घर गुरुजी ने भेजा वहां गए, और यहाँ पर संगत जो आती थी मंत्र जाप के लिए, उन संगत से गुरुजी ने सेवा ली, दरबार भी लगवाया, लंगर प्रसाद भी बनवाया, और उन्होंने जोत जला के वो जाप भी शुरू कर दिया। तो जब हम वापस आ रहे थे तो उन आंटी ने मेरे को बोला कि आंटी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को जो गुरुजी ने हिंट दिया है मैं वो आपको बता देती हूँ, थोड़ा आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रख लेना। तो शायद अगला जो महीने का मंत्र जाप होएगा वो आपके घर होएगा। और आंटी संगत जी, मेरे खुशी में ना आंसू गिर गए। तो आंटी ने बोला कि आंटी आप रो क्यों रहे हो इस मैसेज को सुन के? तो मैंने कहा ये आपको नहीं पता गुरुजी महाराज की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे को। ये दिन मेरे बेटे का जन्मदिन है और उस दिन मंत्र जाप घर पे हो रहा है, लेकिन मंत्र जाप का टाइम था 12 बजे और बेटा हुआ था 2:04 पे। तो ये सिर्फ मेरे को पता था, आंटी के साथ तो यही बात शेयर हुई। अब सारी तैयारी हुई, गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज इतना बड़ी ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो कि सेम डे आपने सत्संग रखवाया महामृत्युंजय का, मंत्र जाप का, और इतनी संगत के साथ आप बच्चे को ब्लेस कर रहे हो, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो ही नहीं सकती। दिन 12 बजे का टाइम 12 बजे का। अब संगत जी, वो पता नहीं क्या गुरुजी की लीला हुई कि वो सत्संग डिले होता चला गया। कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन उस दिन वो सत्संग डिले हो रहा है और मैं नहीं कर रही हूँ, गुरुजी संगत से करवा रहे हैं। तो और ये करते करते 2:04 पे सत्संग शुरू हुआ। मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि वही टाइम मेरा लेबर रूम का जो सीन था वो गुरुजी ने रिक्रिएट किया।
और ये सिर्फ मेरा गुरु और मैं जानते थे। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या ब्लेसिंग्स थी गुरुजी महाराज की। लेकिन 96 में मैं 2:04 पे लेबर रूम में महामृत्युंजय कर रही थी और यहाँ पर 40-50 संगत मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी महाराज का। ऑलवेज अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, ऑलवेज अनंतम शुक्राना। अगम अगोचरा तेरा पार किसी ने नहीं जाना। सच में कोई नहीं जानता कि गुरुजी महाराज कैसे क्या ब्लेसिंग्स देते हैं। और मतलब क्या बोलूं, मेरे पास तो सच में शब्द नहीं है कि ऐसा कभी देखा है कि ऐसा हिस्ट्री एक तरह से रिपीट हो रही है और ये कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और मेरे गुरुजी के। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उस बच्चे को दी और खूब ब्लेस गुरुजी महाराज ने किया और उस बच्चे को बहुत सफलता मिली उस साल। ये सब गुरुजी की महिमा है और गुरुजी की कृपा है। अब संगत जी, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा कि कितनी क्या क्या गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेस किया। अब गुरुजी जो एक ज्ञान गुरुजी ने मुझे सबसे पहले दिया। अच्छा हाँ, अब गुरुजी ने ये चलता रहा तो दर्शन मुझे नहीं हुए गुरुजी के। मैं ऐसे ही जा रही थी। अब टाइम मेरा आ गया। पहले बच्चों को ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने, फिर गुरुजी महाराज 2012 में मेरा समय आया और वो ये अमावस्या का दिन था, कुंभ का स्नान था और सोमवार का दिन था 2012 में। तो मैं और छोटी बेटी बड़े मंदिर गए और वो जैसे ही हम पार्किंग में उतरे तो बेटी ने शिवलिंग के दर्शन करके और कहने लगी कि मम्मी देखो गुरुजी दर्शन दे रहे शिवलिंग में। तो मुझे दर्शन नहीं हो रहे थे। मैंने कहा बेटा ये तेरी ही ब्लेसिंग्स है। फिर हम मंदिर में आए और गुरुजी महाराज की गद्दी पे दर्शन हो रहे थे उसको। तो वो कहने लगी मम्मी गद्दी पे ध्यान से देखो गुरुजी महाराज दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा ये भी तेरी ब्लेसिंग्स हैं, मेरी नहीं है, अभी मेरा समय नहीं आया। तो जब हम झूले पे गए वहां पर गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। उस टाइम पे प्लेन शीशा लगा हुआ था झूले के पीछे और जैसे ही मैंने गुरुजी को प्रणाम करके मैं उठी तो मेरा एकदम से ध्यान गुरुजी ने झूले के पीछे लगे हुए शीशे पे खींचा और उस शीशे पे इतने खूबसूरत शिवजी के दर्शन, इतने खूबसूरत कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे करली करली उनके बाल, जटाएं बंधी हुई, इतना सुंदर क्रीसेंट मून उनके माथे पे और इतने खूबसूरत दर्शन मुझे हुए कि मैं बस धन्य हो गई कि मेरे आराध्य और मेरे गुरु एक हैं। इससे बड़ी खुशनसीबी मेरी हो ही नहीं सकती। तो उनको मैं नमन करके और बस बाग बाग होके उछलती कूदती तो मैं वैसे भी रहती थी, लेकिन उस दिन मेरे को मेरे गुरुजी ने मेरे आराध्य देव के रूप में ही दर्शन दिए और मुझे धन्य कर दिया। जब उसके बाद मैं घर आई तो नेक्स्ट डे गुरुजी महाराज ने घर पर दर्शन दिए और बस उसके बाद ऐसे ही कृपा अपनी गुरुजी महाराज टाइम टू टाइम करते रहते। जब उनको लगता है कि हाँ आज इसे जरूरत है तो गुरुजी महाराज दर्शन दे देते हैं।
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी महाराज से कुछ है ना बात नहीं कर पाती। जब भी कोई जैसे सुनती थी सत्संग सत्य के सुनती हूँ कि गुरुजी महाराज से कनेक्शन बनाओ, अपना बात करो, गुरुजी बात करते हैं। तो जब भी मैं चाहे मेरी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, खुशी हो, तो मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने आके अगर बैठती हूँ ना तो मैं एकदम मेरे लिप लॉक हो जाते हैं, कुछ नहीं मैं बोल पाती। तो ऐसे ही एक बार मैंने बोला गुरुजी महाराज सब कह रहे हैं कि गुरुजी महाराज को वो बहुत अच्छे लगते हैं जो कनेक्शन जो गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी को बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मैं तो फिर आपके क्लोज कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों, लेकिन मेरे को लगता ही नहीं गुरुजी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया और अब मेरी ना तो कोई मंजिल है ना ही मेरी कोई इच्छा है, तो मैं क्या बात करूं आपसे। आप जाने जहान हो, अब आपने मेरे को जो ज्ञान देना है, गुरु आप हो, तो आपने जब जो ज्ञान देना हो तो वो मेरे को बस इतनी मति दे देना कि मैं उसको समझ सकूं। लेकिन उस दिन मैं काफी इमोशनल हो गई और बड़े मंदिर जा रही थी तो रास्ते में ही ये बात हुई थी कि संगत जो साथ में अंकल थे उन्होंने ऐसा बताया था। तो जब प्रणाम किया गुरुजी को तो गुरुजी ने फिर आवाज आई गुरुजी की कि मेरे पे भरोसा है। मैंने कहा गुरुजी आपके महाराज आपके बिना तो किसी और पे भरोसा ही नहीं, हो ही एक भरोसे लायक आप, कि बस फिर अपने समय का इंतजार कर। और बस वो दिन है, आज का दिन है। फिर से मैं वैसे ही निश्चिंत हो गई कि मैं क्यों चिंता करूं जब मेरे गुरुजी बैठे हैं मेरी चिंता करने के लिए। तो इससे बड़ी खुशी और क्या मिलेगी कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरी हर चिंता मेरी है। तो और उस खुशी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो हम बिना मांगे और बिना हमें पता हुए जो हमें ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं उसको हम सोच भी नहीं सकते। तो अपने गुरुजी महाराज पे पूरा विश्वास हम रखें और कुछ हमें मांगने की जरूरत नहीं, वो हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं। हमसे ज्यादा उनको पता है कि अगले पल हमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और वो अरेंजमेंट गुरुजी महाराज खुद करते हैं। तो बल बल जाइए ऐसे गुरुजी महाराज को। और सच में उस बेला सुहानी को भी नतमस्तक होती हूँ जिस समय आपके द्वार पे मेरे को आपने बुलाया था गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुजी